भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा ये मनुष्य जीवन जो है, यह जीव जब मनुष्य जीवन को धारण करता है तो देवात्मा बनने के मार्ग में उसे लंबी यात्राएं तय करनी होती है। लंबी यात्रा तय करनी होती है। लंबी यात्रा पर यदि हम आप चलेंगे तो अनेक चौक चौराहे आते हैं, अनेक मोड़ आते हैं। अब यात्री भटक नहीं जाए इसके लिए सरकार ने व्यवस्था ने क्या व्यवस्था दी? चौक चौराहे पर दिशा पटल लगा रखी। ये हरियाणा की ओर, आगरा की ओर जाती है, ये कलकत्ता की ओर, ये मद्रास की ओर, मुंबई की ओर। लोग यात्रा सुगम बनता चला जाता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घबराहट नहीं, आसानी से लोग लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से इस जीवात्मा को देवात्मा बनने के मार्ग में लंबी यात्राओं को तय करना होता है। ऋषि ने कहा ये जीवात्मा लक्ष्य से कहीं भटक न जाए चौराहे पर, इसलिए उन्होंने हर महत्वपूर्ण मोड़ों पर एक दिशा पटल लगा रखी, संस्कारों की पटल। मित्रों, और वह कहाँ से शुरू होता है? प्राचीन काल के ऋषियों मुनियों ने तो 142 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की। बीच में मध्य में ये षोडश संस्कार के रूप में सामने आया। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यस्तता को देखते हुए, समय की कमी को देखते हुए, मन स्थिति को, परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने 10 संस्कारों को रखा। उन्होंने 12 संस्कार रखे, 2 तो जीवन काल के अंतिम के हैं, 10 संस्कार। उन्होंने कहा ये 10 संस्कार यदि जीवात्मा को करा दिए जाएं तो जीवात्मा देवात्मा के मार्ग में भटक नहीं सकता, वह देवात्मा बन जाए। बहनों भाइयों, तो वह संस्कार कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह होता है माँ के गर्भ से। जब जीवात्मा माता के गर्भ में आता है तो ऋषियों ने कहा सावधान माताओं बहनों, तो आपके घर नए मेहमान आने वाले हैं। मेहमान जब घर आते हैं तो घर की तैयारी करते हैं, मन स्थिति परिस्थिति वातावरण को सुव्यवस्थित करते हैं। उसी तरह से आपके घर नए मेहमान आने वाले हैं। वो कौन आत्मा आ रहे हैं, इसलिए मेहमान को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये माताश्री आप अपनी आहार और विहार दोनों का ध्यान रखना, ताकि मेहमान स्वस्थ आए। अस्वस्थ के साथ साथ रावण कौरव कंस न आए, बल्कि सुंदर देवत्व के विचारों से लबालब भरे आए। धरती का लाल आए, बुढ़ापे का सहारा आए, कुल का दीपक बने। ऐसे आत्मा आपके गर्भ से बाहर आए। तो इसके लिए आपको सजग किया हमारे ऋषियों ने। माताओं, आप आहार की शुद्धता परमावश्यक है, और साथ ही आपका सोचने का तरीका, रहन सहन का तरीका, दृष्टिकोण का, मानसिकता, सबको ठीक रखना है। क्योंकि जैसा आप मन रखेंगे, जैसा वातावरण में आप रहेंगे, उससे बच्चा आपका प्रभावित होगा। ये सब जानते हैं। जो गर्भिणी को सुख सुविधा देना चाहिए, उसके मन की मुराद पूरी होनी चाहिए। लेकिन मन की मुराद पूरी हो भोजन वस्त्र से नहीं, मन स्थिति भी प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए सबको बताया जाता है जो आप वातावरण बनाने में परिवार के हर सदस्यों का योगदान होता है। इसलिए पुंसवन संस्कार के बारे में ये कहा जाता है, सावधान माताओं,
आप अपनी मन स्थिति को परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा करके हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास आप करते रहें। बोलिए गायत्री माता की। प्रसन्नता हर स्थिति में रहे। अनुकूल परिस्थितियां किसी के जीवन में नहीं रही, प्रतिकूलताएं आती ही आती हैं, कितना भी व्यवस्थित रहो। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको प्रसन्न रखना है। अब तो वैज्ञानिक फोटोग्राफी होकर के बता रहा है, जो माँ उसकी प्रसन्न रहती है तो उसके पेट में बच्चा कैसे प्रसन्न रहता है, कैसे हंसता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे क्या करता है। माता दुखी होती हैं तो वह बच्चा कैसे दुखी होता है। परिवार के लोग, वातावरण जब गलत होता है, प्रतिकूल होता है, तो बच्चा कैसे खिन्न होता है। सबका फोटोग्राफी होता रहता है और लोग देखते रहते हैं। बहनों, ये तो बात की बात। दूसरी बात, आप क्या कहते हैं, हमारी माता जी लोग कहती हैं सिनेमा मत देखना, टीवी मत देखना। अब तो मोबाइल आ गया है, अब मोबाइल मत टीपना, मोबाइल में बहुत गंदे गंदे चीज भरे पड़े हैं। तू जैसा देखेगी तेरे बच्चे वैसे ही आएंगे। अभी पूछो तो तू दुखी होगी, तो कहोगे पंडित जी हरिद्वार वाले आए, हम आपको दक्षिणा भरपूर देंगे, भोजन भी कराएंगे, मिष्ठान, आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दो। अरे उससे क्या होने हो माता जी। अरे एक व्यक्ति संत सुकरात के पास पहुंचा था, गुरु जी अब आप गुरुकुल में दाखला ले लीजिए। कहा माता जी ये 5 वर्षों का हो गया, अब 6 वर्ष देर आई, 6 वर्ष देर हो गया, अब तो इसका मुश्किल है। थोड़ा बहुत हो सकता है, पर जो चाहना थी वो नहीं हो सकता, कारण इसका शिक्षण तो गर्भ से शुरू होता है। वही सुनी हुई कहानी कितना सुना है। अभिमन्यु ने किया, अष्टावक्र ने किया, सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में किया, ए मदालसा ने बच्चे आते तो पढ़ाती, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया तज मोह निद्रा मदालसा वाग मुपाच पुत्रम पढ़ाती रहती थी। सारे बच्चे संत होते चले आए। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में निकला था, पत्रिका में हमने देखा था, पढ़ा था। क्या हुआ, एक अमेरिकन दंपति, सो दोनों में ठन गई बात। मित्रों, बड़ा प्रेम मोहब्बत से रहते थे लोग। गर्भिणी को, है ना, पत्नी को बच्चा आया पेट में, और बच्चा जब जन्म हुआ उसका तो हबसी जैसा हो गया। अब माता गोरी, पिता गोरे, अब बच्चा हबसी काला कलूटा कैसे आ गया। अरे कोर्ट तक मामला पहुंचा, साइकोलॉजिस्ट सबके पास जब पहुंचा तो कहा जो एक गर्भिणी रहती थी कहाँ, चलो देखते हैं। तो वो अंदर गया और उसने देखा, क्या देखा, तो जहाँ जिस घर में वो रहती थी, हबसी बच्चा का एक फोटो तस्वीर टंगा था। वो बार बार उसकी नजर उस पर जाती, इसलिए उसका बच्चा वैसा हो गया। मित्रों, इतना सेंसिटिव माहौल होता है, परिस्थिति होती है संवेदनशील माताओं के लिए। माता जी आप इसको आप मनोरंजन मत समझना। आपके घर जब ये बच्चे आ जाएं पेट में, आप सतर्क, जैसे लोग साधक अनुष्ठान में 9 दिनों तक कैसे साधना करते हैं, उठने का, बैठने का, चलने का, सोचने का, विचारने का, सब पर संयमित रहते हैं, उसी तरह से आपको साधनात्मक जीवन 9 महीने तक जीना पड़ेगा। तब आपके मनोनुकूल बच्चे आएंगे। आप जैसा बच्चा चाहो, हमारे ऋषि और वैज्ञानिकों ने कहा, वैसे ही बच्चे आएंगे, है ना। अब आप गीता रामायण पढ़ने के लिए बोलते हैं, अब गीता आप पढ़ोगे, आपको याद नहीं रहेगा, गीता पढ़ गई पूरा, लेकिन वो जो बैठा हुआ है भीतर, उसको गीता कंठाग्र हो गया। अब वो आएगा, थोड़ा सा पन्ना पलटेगा, वो रमा हो जाएगा, बोलने लगेगा। मित्रों, आप रामायण पढ़ो पूरा शुरू से अंत तक,
तो पूरा रामायण का ज्ञाता, पन्ना पलटेगा ज्ञाता हो जाएगा, वो घूम घूम करके उपदेश करना शुरू कर देगा। बहनों भाइयों, ये पूर्व जन्म का, आप डॉक्टर हो, डॉक्टरी विद्या, उसके पास बैठो, बातचीत करो, माता पिता, देखो वो डॉक्टर निकलेगा और उसके बाद वो मेडिकल को कंप्लीट करवेटा करेगा। कहने का मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा बनेगा, इसलिए आप सब सतर्क रहना। ए पुंसवन, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता, ऋषि ने कहा सावधान माताओं, बच्चा गर्भ से बाहर आया है, इसका नामकरण संस्कार करो। नाम का बड़ा असर होता है, यथा नामो तथा गुना। ठीक है, अगर सो नहीं रहता तो कितने लोग हैं जो अपने बेटा का नाम रखेंगे रावण, कंस, कौरव। एक भी व्यक्ति शायद नहीं इसमें होंगे जो कहेंगे हम रखेंगे। अच्छा, माता जी लोग कितने हैं जो अपनी बेटियों का नाम शूर्पणखा रखेगी? शायद एक भी, तारिका, एक भी नहीं रखने। क्यों नहीं रखोगी? अरे भाई, ये नाम बदनाम है, अच्छा नाम नहीं। अच्छा नाम तो अच्छा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं वहाँ पहुँचा, गोरखपुर अश्वमेध का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें एक देवरिया में है रामपुर कारखाना। मैं जब पहुँचा तो हमने कहा देखो भाई, छोटे काम थे तो ग्वाल बाल से काम चल गया था। ठीक है, ग्वाल बाल से काम चल गया था, गोवर्धन उठाने का था। तो ये महाभारत के लिए ग्वाल बाल काम नहीं आए, तो महारथी चाहिए, तो पांडव आए थे। तो बड़ा कार्य बड़े लोग करते हैं। अब जैसे सरस्वती पूजा का चंदा होता है, तो हमारे युवा भाई आगे बैठे हैं, ये लोग मानते हैं काकी दे दो 50 रुपये, काकी दे दो 100 रुपये। लेकिन इस बार जो इस यज्ञ के लिए गए होंगे तो कहे दादाजी आप बड़ा लाखों रुपए खर्च होंगे, चलो 1000 से कम क्या दोगे आप, है ना। तो बड़े काम में बड़ा पुरुषार्थ चाहता है। उसी तरह से हमने कहा भाई आप सहयोग करिए। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा 1 ट्रक चावल देंगे हम और 1 ट्रक पत्ता देंगे, है ना, पत्तल। हम कहे तो ठीक है, नाम लिखा लो भाई साहब, नाम बोल दो। तो उसने कहा मेरा नाम नहीं पूछिए। क्यों नहीं पूछे? तन मेरा नाम खराब है। अरे हम शांति कुंज वाले बड़े प्रमाणिक हैं, आप 2 पैसे भी दोगे तो उसकी पावती दे देते हैं, है ना। इसका 2 पैसे भी नहीं रखते हम सब, ये प्रमाणिकता है। आप नाम बताओ। बहुत आग्रह किया। बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने, ऐसे ही सभा बैठी थी, कहा मेरा नाम घूरामल मधेसिया, घूरामल मधेसिया। आज सब लोग हंसने लगे, घूरामल, धूरामल ऐसे बोले। हम कहे बिल्कुल नहीं, आपका नामकरण संस्कार आज होगा, नाम परिवर्तन संस्कार। हमने उनका नाम दधीची प्रसाद मधेसिया रखा, सबसे आशीर्वाद दिलवाया। बहनों भाइयों, ये नाम आपको मैं बताऊं, एक और कहानी घटना है। जब मैं चल रहा था, कहीं जा रहा था, हमारे साथ वो भी थी, तो गए हम, क्या आप धीरे आइए, हम दौड़ के, ठंडा का समय, रिक्शा पकड़े। एक रिक्शा था, गुरुदेव की कृपा। हम क्या भैया फलाने जगह चलना है, चलोगे? चलेंगे। कितने पैसे लोगे? तो 15 लेते हैं, आपसे 20 लेंगे। हम के क्यों? तो इसलिए कि रात है, ठंडी है, हम 5 रुपया अधिक लेंगे तो हम चाय पी लेंगे। बड़ा मस्त आदमी था वो। हम कह अभी तुरंत ले लो और तू चाय पी के आ जा। फिर हम लोग बैठे। वो जितना देर बैठा, वो उसका नाम था अर्जुन पासवान। पासवान था और वो गाजा पिए हुए था। तो गाजा की झुनकी थी उसकी, नशा की। वो जो भी बोलता अपनी पारिवारिक व्यथा सुनाता जा रहा था। जब बोलता तो उसमें एक कहिए देता, मेरा नाम अर्जुन है मालिक, हम झूठ नहीं बोलते, मेरा नाम अर्जुन है, मैं झूठ नहीं बोलता। बहनों, नाम की गरिमा महत्व। वो पासवान, वो नशेड़ी, रिक्शा चालक, वो समझा। क्या हम लोग नहीं समझ सकते? पढ़े लिखे इंसान। बहनों भाइयों, नाम का बड़ा महत्व है। देखो घूरामल मधेसिया कितना भरी सभा में किस तरह से लज्जित हो रहा था, जो मेरा नाम सही नहीं है। भाई साहब मत पूछो, मत पूछो। मित्रों, आज नाम यथा नामो तथा गुना, इस शास्त्र कहता है, ऋषि कहते हैं।
मित्रों, तो आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करा लेना और उसमें मधु लेकर के आना। आज ही होना है, लेकिन ये सारे संस्कार होंगे अंत में, हवन के बाद। और सिर्फ एक संस्कार होना है, दीक्षा संस्कार या यज्ञोपवीत, जो भी हो वो संस्कार होंगे हवन अग्नि स्थापना से पहले। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को वक्त जाया ना हो इसके लिए। मित्रों, जब यह जीवात्मा का नामकरण संस्कार होता, उसके बाद क्या होता, 6 माह का जब बच्चा होता तो ऋषियों ने कहा अब प्रकृति माँ का दूध पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रकृति उसके दांत निकालने लगते। और उस जब दांत निकालने लगता तो ऋषि ने कहा सावधान माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्न से खून ही नहीं बनता, शरीर का पोषण ही नहीं होता, बल्कि अन्न से मन भी बनता है और मन ही मेन है। शास्त्रों ने कहा मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन ही व्यक्ति को ऊंचा उठा दे, अब मन ही व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाए। मित्रों, मन ही बहुत चंचल है। हमारे भाई गाते रहते, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, दृष्टि में तेरे दोष हैं दुनिया निहारती, समता कंजनांजलो बस हो गया भजन। बहनों भाइयों, ये क्या है, अन्न भीष्म पितामह साक्षी है, उदाहरण है। भीष्म पितामह कौन थे? 8 वसु में एक वसु थे। उनका पैदाइशी कहाँ से? उनकी माँ गंगा थी। गंगा पवित्रता की खदान, उद्गम केंद्र, वहां से वो निकले थे। वो भी दुर्योधन का अन्न, मुर्गा खा करके नहीं, मुर्गा मुर्गी नहीं खाया था, दुर्योधन दुराचारी दुश्चिंतन वाला का अन्न खा लिया था। तो वो उनके संस्कारों में मलिनता आ गई थी। बहनों भाइयों, एक क्या कही जा रही बात, तो ये मलिनता की बातें कही जा रही। तो भीष्म पितामह ऐसे हो सकते हैं, तो हम लोग कितना क्या। इसलिए अन्न की शुद्धता परमावश्यक है। अभी तो आप आओगे, हम सूत्र बताएंगे, संस्कारित भोजन कराएंगे, घर पर ले जा करके क्या क्या खिलाना शुरू कर दोगे तो अच्छा लगेगा। तो कहोगे जो पंडित जी का असरदार नहीं हुआ। बहनों भाइयों, और असरदार होगा, इसमें जितने संस्कार कराए जाएंगे सब असरदार होगा। असरदार होगा कहने का मतलब बहनों भाइयों, ये असरदार क्या होता है। एक बार महाराज परीक्षित को सांप लग गया, तो कहा जो भाई भागवत की कथा सुनेंगे। किससे सुनेंगे? तो वेद व्यास जी को बुलाया जाए। कहा जो नहीं, उनसे नहीं सुनेंगे, हम सुखदेव जी से सुनेंगे। क्यों सुनेंगे सुखदेव जी से? तो उन्होंने कहानी सुनाई थी। क्या सुनाई थी? उन्होंने कहा मैं जंगल में गया था खेत पर, उसमें मुझे प्यास लगी, मैं सरोवर तट की ओर गया, वहां सुंदरियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी, अप्सराएं। मैं वापस लौट गया, इंतजार करने लगा जो वो लोग सुंदरी लोग नहा करके चली जाए, यानी नंग धरंग नहा रही थी। तो इंतजार कर रहे थे, तभी मैंने देखा वेद व्यास जी पकी पकी दाढ़ी बाल वाले सरोवर तक गए। मैंने देखा जब ही ये पहुंचे कि सारी सुंदरियां जो नहा रही थी सब भाग गई, कोई झुरमुट में चली गई, कोई पानी में डुबकी लगा ली, यानी सब भाग गई। फिर मैंने देखा, कौन? परीक्षित जी कह रहे हैं। मैंने देखा जब परीक्षित महाराज वेद व्यास जी लौट गए, उसके बाद देखा सुखदेव जी नंग धरंग जा रहे हैं सरोवर तट की ओर। एक भी सुंदरियां नहीं भागी, नहीं भागी। अरे उसके बाद मैंने पूछा उनसे, जो देखो वेद व्यास जी बूढ़े आदमी गए तो आप सब भाग गई थी, और जवान छैल छबीला गए सुखदेव जी तो आप लोग भागी नहीं।
तो कहे ए सुखदेव जी वैरागी है, हार मांस के लोथरे से उन्हें कोई लेना नहीं है, उनका तो आत्मदर्शी है, आत्मा वारे द्रष्टव्य आत्मा वारे श्रोतव्य की स्थिति में वो रह चल रहे हैं। सब जगह क्या नर है क्या नारी है, सब परमात्मा का स्वरूप है, ये दृष्टिकोण है। तो कहा हम इसलिए हम सुखदेव जी से सुनेंगे। सुखदेव जी से सुना तो असरदार हुआ, मोक्ष मिला। बहनों भाइयों, पंडितों से कथा लोग सुनते हैं लेकिन कुछ असर नहीं होता, इसलिए कि पंडित जी ने कहा अरे हम सुखदेव जी नहीं हैं, अन्ना तू परीक्षित हो, तो वो तो मौत दिखाई पड़ रहा था, तुझे तो मौत दिखाई नहीं पड़ रहा है, बूढ़े हो गए हो फिर भी कभी ध्यान ही नहीं जाता, जो मरना भी है आगे की भी तैयारी करनी है, ध्यान नहीं जाता। और हम भी वैरागी नहीं है, हम भी तो पैसे के लोभ में दक्षिणा के लिए तुम्हारा संस्कार पूजा पाठ करा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं मित्रों। और यहाँ जो जितने संस्कार होंगे कौन करा रहे हैं? तो ऋषि पुत्रों की टोली आई है। ये कौन है ऋषि पुत्र? ये वयम राष्ट्रे जाग्नियम पुरोहिता, ये पुरोहित हैं। और ये क्या है? पुरोहित कैसा होता है? ब्राह्मण कैसा होता है? वो अप्रग्रही होता है, उसके पास भोजन हो तो आपका निमंत्रण स्वीकार न करे, वस्त्र हो तो आपका ले नहीं। मित्रों, लेता तो है लेकिन रखता नहीं, उसे दे देता है। मित्रों, ये वैसी अप्रग्रही ब्राह्मणों की टोली है। बहनों भाइयों, कहने का मतलब इनके माध्यम से संस्कार होगा। ठीक है, देखने में लग रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन आप सुनो, वेद व्यास नहीं दिख रहे हो तो सुखदेव जी से कम नहीं है लोग। और साथ ही वो आपका जितना संस्कार जो भी काम हो रहा है सब हमारे गुरुदेव और वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। आपको लगता है कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब बैठे हो, आपको जल पहुंचाने वाला, आपको हवन सामग्री पहुंचाने वाला, आपके कुंड को प्रज्वलित करने वाला, सब माता जी ये भेष बदल बदल करके गुरुदेव आपके बीच घूमते हैं, घूम रहे हैं, इसलिए कि आपसे बहुत प्यार है, मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे, मैं तो चला जाऊंगा, और तो हमने जो तप के माध्यम से जो कुछ पूंजी जमा की है, उस तप की पूंजी का 50% वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं। कहते हैं बेटे मैं कंजूस नहीं हूँ। कंजूस क्या करता है? पाई पाई जमा करता है और किसी को देता नहीं, मर जाता है, मरने पर उसे वो क्या मिट्टी में गाड़ ले करके मरता है और सर्प बन करके कुंचली मार करके बैठता है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ, बड़ी मेहनत की है, बहुत तप किया है, तब कुछ जमा हुआ है, वो तप की पूंजी को मिट्टी में गाड़ करके मैं जाने वाला नहीं हूँ। मेरा मन है हम अपने बच्चों को बुला बुला करके दे दे। मित्रों, आपने उनकी आवाज़ सुनी, आप आ गए हैं, वही पोटली में से गुरुदेव माता जी आपको देने वाले हैं। आपको वो दिखाई तो नहीं पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? बहनों, देखने का प्रयास क्या करोगे? देखो ये लोहे का यंत्र लगा है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, इसमें आवाज़ बढ़ती है, इसमें पावर है, बिजली है, दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती है। तो उसी तरह पावर देखने की चीज़ नहीं है, आत्मा दिखाई देता है, देखने की चीज़। मित्रों, आप नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम महामानव बनने की ओर हो। और अब इसीलिए हम आपको सचेत किया है, गायत्री परिवार क्या है और उसका अभियान क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आप देवता बन जाओ, मानव में देवत्व का उदय हो जाए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए। कर्मकांड की ओर अब बढ़ेंगे, आ जाओ भाई साहब, आज। हाँ, तो क्या है देवता बनने के मार्ग, आप सब देवता बन जाओ, बस काफी है। एक गांधी जी कितना बड़ा आंदोलन चलाया है, संत शहीद सुधारक, उनकी संख्या बहुत नहीं होती है, आपकी कम नहीं है। अब पूरे विश्व में 15 करोड़ हो, कम नहीं हो, है?
और ये न सोचो भीड़ नहीं है, अरे न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। बहनों भाइयों, आप कम नहीं हो। आओ अब हम कर्म कांड की ओर हम आगे बढ़ेंगे, यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। यज्ञ कहते किसे हैं? यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कर्म की श्रेष्ठता को यज्ञ कहते हैं। आदरणीय भाई साहब ने कहा आप लोगों से, वह श्रेष्ठ क्या, अरे श्रेष्ठतम कर्म, तो श्रेष्ठ में जो श्रेष्ठ है उसको यज्ञ कहते हैं। मित्रों, यज्ञ का मतलब होता है देवत्व को धारण करना, यज्ञ को मतलब होता है त्याग, दान, उदारता का भाव जीवन में लाना। यज्ञ का मतलब होता है मिलजुल कर के प्यार मोहब्बत से रहना, आत्मीयता का विस्तार करना, यही तो यज्ञ है। ब्रह्मा देंगे सृजन की शक्ति, ब्रह्मा देंगे सृजन की शक्ति, और विष्णु भाव में भक्ति, और विष्णु भाव में भक्ति, जग पालन संदेश, ओ जग पालन संदेश हमारे कलशों में आए आए हैं, आए आए हैं, आए आए हैं, सारे देव विराजे कलशों में, आए आए हैं, सारे देव विराजे कलशों में। महाकाल नव युग निर्माता, महाकाल युग, महाकाल नव युग निर्माता, महाकाल नव युग निर्माता, युग ऋषि के संकल्प विधाता, युग ऋषि के संकल्प विधाता, युग निर्माणी उद्घोष, हो निर्माणी उद्घोष हमारे कलशों में आए आए हैं, आए आए हैं, आए आए हैं, सारे देव विराजे कलशों में, आए आए हैं, सारे देव विराजे कलशों में। बहनों भाइयों, आप कम नहीं हो। आओ अब हम कर्म कांड की ओर हम आगे बढ़ेंगे, यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। यज्ञ कहते किसे हैं? यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कर्म की श्रेष्ठता को यज्ञ कहते हैं। आदरणीय भाई साहब ने कहा आप लोगों से, वह श्रेष्ठ क्या, अरे श्रेष्ठतम कर्म, तो श्रेष्ठ में जो श्रेष्ठ है उसको यज्ञ कहते हैं। मित्रों, यज्ञ का मतलब होता है
देवत्व को धारण करना। यज्ञ को मतलब होता है त्याग, दान, उदारता का भाव जीवन में लाना। यज्ञ का मतलब होता है मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहना, आत्मीयता का विस्तार करना। यही तो यज्ञ है।